हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में हम बॉडी कैविटी एक्सप्लेन करेंगे। बॉडी कैविटी क्या है? बॉडी कैविटीज आर स्पेसेस इन विच आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड। ओके, तो बॉडी कैविटी को मेजर रूप से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, डॉर्सल कैविटी और वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल कैविटी यानी पोस्टीरियर कैविटी को भी पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रैनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। ये हमारा जो डॉर्सल वाला है पोर्शन, इसमें क्रैनियल कैविटी जिसके अंदर ब्रेन होता है और वर्टिब्रल कैविटी जो कि वर्टिब्रल कॉलम का बना होता है और उसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो डॉर्सल के दो पार्ट हैं, क्रैनियल कैविटी जिसके अंदर ब्रेन होता है, और ये क्रैनियल कैविटी किसका बना है? ये स्कल बोन का बना हुआ है, ये पूरा स्कल बोन है। तो ये और इसके अंदर जो कैविटी होती है उसी को हम क्रैनियल कैविटी कहते हैं, और उसी क्रैनियल कैविटी के अंदर ब्रेन हमारा रखा हुआ है, उसी के अंदर डेलिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो क्रैनियल कैविटी हो गया। वर्टिब्रल कैविटी मतलब वर्टिब्रल कॉलम के बने होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो ये डॉर्सल कैविटी। अब वेंट्रल पार्ट वाला जो वेंट्रल कैविटी है, ये आगे का जो भी पोर्शन है हमारा ट्रंक वाला पार्ट, ये वेंट्रल कैविटी हो गया। वेंट्रल कैविटी को भी हम स्टडी के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। थोरैसिक कैविटी ये हमारा थोरैक्स रीजन जो आता है, जो रिब्स और स्टर्नम और ये वर्टेब्रल कॉलम के पार्ट से मिलकर ये बना हुआ है थोरैसिक केज। इसी के अंदर जो है उसी को कहते हैं थोरैसिक कैविटी, जिसके अंदर क्या आते हैं, हार्ट और लंग्स। हमारे थोरैसिक कैविटी में क्या है, हार्ट और लंग्स प्रोटेक्टेड हैं। अच्छा, इनकी लेयर्स भी है, जो इनके अंदर मेम्ब्रेन है, जो कैविटी के अंदर एक दो लेयर की मेम्ब्रेन होगी जिसको हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जब हम ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में, हम इसको मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे। तो ये थोरैसिक कैविटी हो गई। थोरैसिक कैविटी के बाद एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। नाम बता रहा है कि दो पार्ट हो गए हैं इसके, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन। एक्चुअल में ये एक ही पार्ट है, इनको कोई डिवाइड नहीं कर रहा है, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन। तो एब्डोमेन जो कैविटी है उसके अंदर स्टमक आते हैं, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर। जो पेल्विक रीजन है, जो लोअर एब्डोमेन, उसी को हमने पेल्विक रीजन कह दिया, जो नीचे एक्सटेंडेड पार्ट है, और उस पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर आते हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे आते हैं, पेल्विक रीजन में आते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो थोरैसिक कैविटी है और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, इनको जो है एक पार्टीशन डिवाइड कर रहा है, एक बीच में जो है डायाफ्राम आता है। डायाफ्राम इनको सेपरेट करता है, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को सेपरेट करने वाला रीजन क्या है, पार्ट क्या है, डायाफ्राम। ठीक है, तो डायाफ्राम मसल्स होते हैं। तो थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी क्लियर हो गया। तो ये बॉडी कैविटीज हमको पढ़ना है। फिर से हम कहते हैं बॉडी कैविटीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डॉर्सल कैविटी, वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल कैविटी को भी हम दो, डॉर्सल कैविटी में क्या आते हैं, क्रैनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। क्रैनियल कैविटी में ब्रेन है, वर्टिब्रल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। वेंट्रल पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है, थोरैसिक और एब्डोमिनोपेल्विक रीजन में। थोरैसिक कैविटी में क्या आते हैं, हार्ट और लंग्स। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को भी हम दो पार्ट में पढ़ लेते हैं। वैसे तो इनको कोई पार्टीशन करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ही चीज़ है, लेकिन फिर भी हमने अलग अलग कर लिया है, कुछ बुक्स में एक ही में पढ़ लेते हैं, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन। एब्डोमेन कैविटी में क्या आते हैं, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, और लार्ज इंटेस्टाइन का भी पोर्शन आता है। लेकिन जो पेल्विक रीजन है, एकदम लोअर पार्ट जो आता है, जहाँ पे इलियम स्टार्ट होता है, जो हमारा बोन्स, थाई बोन स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे वो रीजन आते हैं जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उस पेल्विक कैविटी में प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इस बॉडी कैविटीज़ के बाद हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल रीजन्स।
तो जो एनाटॉमिकल रीजन्स हैं इनकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी हमें, ये एनाटॉमिकल स्टडीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी। एब्डोमेन वाला जो पार्ट है हमारा, जिसको हम कह रहे हैं एब्डोमेन पेल्विक कैविटी, वो बहुत लार्ज पार्ट है। अगर कोई पेशेंट आता है कहता है एब्डोमेन में हमारे पेन है, तो हमें कैसे, डॉक्टर कैसे पता करेगा कि ये पूरे एब्डोमेन में किस रीजन में पेन है, तो उस रीजन को स्पेसिफाई करने के लिए वो इसको अलग से नाम दिए गए हैं। 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। दूसरा मेथड है कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो एक तो मोस्टली एनाटॉमिकल स्टडीज़ जो होते हैं, एनाटॉमिस्ट जो होते हैं, वो 9 रीजन वाला एनाटॉमिकल का जो 9 रीजन पार्ट एब्डोमेन कैविटी को जो 9 रीजन में डिवाइड किया गया है, इस मेथड को फॉलो करते हैं एनाटॉमिस्ट। सपोज कर लीजिए लीवर का कहीं सेंटेंस लिखा है कि लीवर किस रीजन में पाया जाता है, अब वो राइट हाइपोगैस्ट्रिक या लीवर लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक, एपीगैस्ट्रिक, किस रीजन में, तो वो रीजन बना दिया गया है स्टडी के लिए, ठीक है। तो जो हमारा एब्डोमिनल पूरा एब्डोमेन है, ये पूरा इसको एब्डोमेन जो है एज्यूम करना है, और उनको हमने 9 पार्ट में 2 सैजाइटल प्लेन और 2 ट्रांसवर्स प्लेन से, उस हाइपोथेटिकल प्लेन से हमने अपने पूरे एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड कर दिया है। उन 9 रीजन्स के नाम क्या है, पहला जो पार्ट है वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। दूसरा जो मिडिल वाला पार्ट है एपीगैस्ट्रिक रीजन, लास्ट वाला इधर है जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। ये सब सपोज कर लो ये रीजन कहाँ पे आएगा, जहाँ डायफ्राम खत्म होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे जहाँ लीवर है, स्टमक है, ठीक है, तो वहाँ से है राइट हाइपोगैस्ट्रिक। थर्ड है, फोर्थ है इधर ये रीजन राइट लंबर, फिर सेंटर वाला अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल यानी नेवल जहाँ पे आएगा, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये 9 रीजन है। अब आप देखिए कि अपर जो ये राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, सॉरी राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, इनमें कौन से पार्ट आते हैं, लीवर का पार्ट आएगा, राइट लोब वाला लीवर, और गाल ब्लैडर इसी में है, और राइट किडनी का पार्ट इसी में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आएगा। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में राइट लोब ऑफ लीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एपीगैस्ट्रिक, यानी एपीगैस्ट्रिक रीजन ये यहाँ पे है जहाँ पे स्टमक का पोर्शन होता है, स्टमक और डेओडिनम का पार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, स्प्लीन का पार्ट होगा यहाँ पे, पैंक्रियाज का हेड पार्ट यहाँ पे होगा, और इधर जाएंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक में तो लेफ्ट किडनी मिलेगा आपको, लेफ्ट किडनी का पोर्शन मिलेगा, और कुछ पार्ट लीवर के यहाँ भी होंगे, क्योंकि लीवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो राइट वाला लोब तो इधर आएगा, लेफ्ट लोब इसमें आएगा, जो नुकीला पार्ट लास्ट वाला पार्ट है कुछ एक्सटेंड होके इस वाले रीजन में भी आएगा। तो लीवर तीनों रीजन में है एक तरह से, ठीक है। इधर ये राइट लंबर थोड़ा और नीचे आएंगे, यानी जहाँ पे लीवर है उसी के जस्ट नीचे आएंगे तो एक असेंडिंग कोलोन जाती है, असेंडिंग कोलोन का स्ट्रक्चर देखा होगा, फिर ट्रांसवर्स कोलोन बन जाता है, फिर डिसेंडिंग कोलोन बन जाता है। तो इस वाले रीजन में, राइट लंबर वाले रीजन में क्या आएंगे, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। असेंडिंग कोलोन ऊपर चढ़ के आएगा, यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन आएगा, और फिर इधर लेफ्ट लंबर में वही नीचे उतरेगा तो डिसेंडिंग कोलोन का पार्ट आएगा। तो लेफ्ट लंबर में क्या आएंगे, एक तो लेफ्ट किडनी का पार्ट आएगा, दूसरा डिसेंडिंग कोलोन। तो असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन कई बार पूछा जा सकता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन जो क्या है किधर आएगा, राइट लंबर में, और डिसेंडिंग लेफ्ट लंबर में आएगा। और नेवल रीजन में क्या आएगा, अम्बिलिकस, जो ये नेवल है हमारा, उस रीजन में क्या आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भरा हुआ बीच में ही होता है, किनारे किनारे लार्ज इंटेस्टाइन होता है और बीच में पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है। तो जो मेजर पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो अम्बिलिकस रीजन में आएगा, प्लस हमारा नेवल भी आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट लंबर हो गया। इधर ये रीजन राइट इलियक वाले रीजन में, यानी एक पेल्विक रीजन में हम चले गए, तो राइट पार्ट के पेल्विक रीजन में आएगा अपेंडिक्स और सीकम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अपेंडिक्स और सीकम किस एनाटॉमिकल रीजन में पाया जाता है, तो ये बताएंगे हम राइट इलियक रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, यानी सेंटर वाला पार्ट, पेल्विक रीजन का सेंटर वाला पार्ट जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो यहाँ पे आएंगे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आएंगे यूरिनरी ब्लैडर,
सिग्मॉइड कॉलम जो डिसेंडिंग कॉलम का जो इधर से घूम जाता है सिग्मॉइड बन जाता है, तो सिग्मॉइड कॉलम का पार्ट भी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आएगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो आएंगे ही। और इधर लेफ्ट इलियक पोर्शन में डिसेंडिंग कॉलम का जो नीचे उतर के आया है लास्ट वाला पोर्शन डिसेंडिंग कॉलम का, वो लेफ्ट इलियक रीजन में आएगा। और सिग्मॉइड जहाँ से मुड़ना स्टार्ट होता है, सिग्मॉइड मुड़कर ऐसे आता है ना, तो सिग्मॉइड वाला पोर्शन यहीं से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा रेक्टम के थ्रू, ठीक है, रेक्टम के पास। तो ये 9 रीजन एनाटॉमिस्ट यूज़ करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन्स है, उनकी पोजीशन बताने के लिए 9 रीजन डिवाइड किया गया है। अच्छा, जो क्लिनिशियन होते हैं, फिजिशियन होते हैं, वो इधर ये मेथड नहीं फॉलो करते हैं, वो ये क्वाड्रेंट मेथड फॉलो करते हैं। तो ये बस इसको क्या करा गया है, क्वाड्रेंट का मतलब ही 4 पार्ट में एब्डोमेन को सेंटर, नावेल को सेंटर मान लिया गया, अम्बिलिकस को सेंटर मान लिया गया और वहीं से एक ट्रांसवर्स प्लेन मार दिया गया और एक सैजिटल प्लेन, यानी सेंटर जो हमारा हुआ, यानी ये जो सेंटर है ये वही नावेल है, अम्बिलिकस है, ठीक है। तो ये अपर वाला पार्ट क्या हुआ, राइट अपर, लेफ्ट अपर, नीचे राइट लोअर और लेफ्ट लोअर, 4 पार्ट, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर और लेफ्ट लोअर, इन 4 को डिवाइड कर दिया गया है। उसी हिसाब से राइट अपर में क्या आते हैं भाई, आएगा क्या, हेड ऑफ पैंक्रियाज, राइट लोब ऑफ लीवर, गाल ब्लैडर। और इस लेफ्ट वाले पोर्शन में मेजर पोर्शन क्या होता है, स्टमक। हमारा स्टमक मेजर पोर्शन क्या है, लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट अपर में आएगा स्टमक, स्प्लीन और पैंक्रियाज और डिसेंडिंग कॉलन। अब हमने ये पार्ट 9 रीजन में बांटा है। ये समझ लीजिए कि अब इसको यहाँ पे रीजन मान दिया गया क्वाड्रेंट के लिए। अब हमें यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो जो पोर्शन इधर के आ गए ये, ठीक है, तो ये सेंटर अब बना दिया गया, यानी कि 9 बीच वाले। तो अब ये अपर वाले हो गया, लेफ्ट अपर, ये राइट अपर हो गया और ये राइट लोअर हो गया, ये लेफ्ट लोअर हो गया। तो उसी हिसाब से जो ऑर्गन्स हैं उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। अगर हमने 9 रीजन अगर ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया है तो ये 4 रीजन का हम स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स बता सकते हैं, इनकी पोजीशन, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिए, तभी हमको पता चलेगा भाई कि हाँ हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है लोगों को। तो सब्सक्राइब